हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। मैं आज आपसे एक चीज़ पूछने आया हूँ। क्या आप जानते हैं कि इंसान आजकल इतना दुखी क्यों रहता है? बेवजह उसको चिंता क्यों दिमाग में रहती है? और परिवार में अशांति सी क्यों रहती है? आइए मेरे साथ चलिए एक छोटी सी यात्रा में। मैंने जो सीखा है, मैंने जो पाया है, मैंने जो देखा है, वो आपके साथ शेयर करूँगा। मेरा नाम कमल उत्पल है। मैं बरेली से हूँ और आपके साथ आज से एक यात्रा शुरू कर रहा हूँ, जिसमें हम आपके विचारों को जानेंगे और जो हमने सीखा है, जो हमने पाया है, जो हमने देखा है, वो सब चीज़ें आपके साथ शेयर करेंगे। मेरे मित्रों, एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ आपको। पहले एक बहुत पहुँचे हुए संत थे। उनके पास कुछ लोग नित्य आया करते थे और उनसे अच्छी अच्छी बातें सुनते थे, उनकी भजन सुनते थे। और कुछ लोग उनसे ये भी पूछते थे कि हमारी ये समस्याएं हैं, उनको हम कैसे दूर करें। एक दिन एक व्यक्ति ने पूछा कि मैं बहुत दुखी हूँ, न घर में मन लगता है, न बाहर मन लगता है। मंदिर में जाऊँ तो सिर्फ दिखावे भर के लिए मैं पूजा कर पाता हूँ। मैं कहीं पर भी शांत नहीं रह पाता। दूसरे व्यक्ति ने कहा, मैं बोलना तो नहीं चाहता था, लेकिन लगभग ऐसा ही हाल मेरा भी है। तीसरे ने कहा कि मेरे दुख बहुत हैं, बहुत ज़्यादा दुख हैं मेरे। मैं अगर बताना शुरू करूँगा तो आप लोग भी दुखी हो जाएंगे, इसलिए मैं इन सब बातों को अपने आप पास ही रखता हूँ, किसी को नहीं बताता। सभी की बातें सुनने के बाद उन संत ने कहा, चलो एक काम करते हैं, आप लोग सब लोग अपना अपना दुख एक पोटली में बांध करके मेरे पास छोड़ो। उन्होंने कैसे बांधेंगे? उन्होंने कहा, एक पोटली ले लो, एक कपड़ा ले लो या एक लिफाफा ले लो, उसमें अपने दुख सांकेतिक रूप से उसमें डाल दो, उसके ऊपर अपना नाम लिख दो और यहाँ मेरे पास रख दो। सभी लोगों ने ऐसा ही किया। उसके बाद उन्होंने कहा कि अब ये आप मेरे पास छोड़ के जाओ, अब कल आना। अगले दिन जब सभी लोग वहाँ पर पहुँचे तो संत ने कहा कि देखो, मैंने सबके दुख पढ़ लिए हैं और सबके समाधान मेरे पास आ गए हैं, सबकी समस्याओं का समाधान मेरे पास है। बस मैं जो कहूँगा आप वही करते चले जाना। उन्होंने कहा कि ठीक है, ये सब जो आपने पोटलियाँ बांध के मुझे दी थी, ये सभी सामने पड़ी हैं। अब ऐसा करो कि अपनी पोटली कोई ना उठाए, जो दूसरे की पोटली अच्छी लगे, जिसमें लगे कि इसमें दुख कम है, वो वाली पोटली उठा ले, वही वाला पैकेट ले जाए। किसी ने नहीं उठाई दूसरी पोटली। उन्होंने कहा कि मेरा जो दुख है वो तो सिर्फ इतना है, और इसने जो बताया था इसके तो दुख बहुत ज़्यादा हैं। हर व्यक्ति यही सोच करके कि मेरे दुख से ज़्यादा तो उसी का दुख है। अभी जब तक मैंने गंभीरता से नहीं सोचा था तो मुझे लगता था कि मेरा ही दुख सबसे बड़ा है। सब महात्मा जी के चरणों में गिर पड़े। उन्होंने कहा कि नहीं, हम किसी दूसरे की पोटली नहीं उठाएंगे, हम किसी दूसरे का दुख नहीं ले जा सकते। उन्होंने कहा, क्यों, इसमें क्या दिक्कत है? अभी तो आप कह रहे थे कि मेरा दुख सुनोगे तो सब परेशान हो जाओगे, मेरा तो दुख बहुत बड़ा है। सभी लोग ऐसे ही कहते थे कि मेरा दुख मत सुनो, मेरा दुख तो बहुत ही बड़ा है। तब संत जी ने कहा कि देखो,
जो दुख होते हैं वो दुख दरअसल हैं ही नहीं, वो आपके मन की कल्पना है। और ये क्यों है? क्योंकि आप लोगों के विचारों में पॉजिटिविटी नहीं है। आप लोग नेगेटिव सोचते हैं। अगर आप लोग पॉजिटिव सोचने लगें, जैसे कि अभी पोटली उठाते समय आप लोगों ने पॉजिटिव सोचा कि मेरा दुख तो इतना नहीं है जितना ये दूसरे का है, इसलिए दूसरे की पोटली मैं क्यों उठाऊं। तो सज्जनों, यही चीज़ है। जब तक इस चीज़ का ज्ञान नहीं होता और हम सकारात्मक विचारों को अपने मन में नहीं रख पाते, हम अपने मन में नेगेटिव सोचते हैं, उल्टा सोचते हैं, तभी हमें दूसरे का दुख बहुत छोटा, दूसरे का सुख बहुत बड़ा लगता है। बस हमें करना सिर्फ इतना है कि हम किसी का बुरा ना सोचें, किसी का बुरा ना करें, और सिर्फ अच्छे के लिए ही अपना जीवन जिएं, अच्छे विचारों के साथ जिएं, दूसरों का भला करने के लिए सोचें। हमेशा यही सोचना चाहिए कि मेरे कौन से कार्य करने से दूसरे को कुछ लाभ होगा। जिस दिन आप लोग ये सोचना शुरू कर देंगे, दूसरे के भलाई के लिए कुछ काम करेंगे, उसी दिन आपको मन की शांति भी मिल जाएगी, आपके दुख भी कम होने लग जाएंगे, और किसी भी प्रकार का कोई घृणा या द्वेष का भाव एक दूसरे के साथ भी नहीं रहेगा। मित्रों, हम सब लोगों को यही सोचना चाहिए कि हम सब मनुष्य हैं और प्रत्येक मनुष्य को ईश्वर ने यहाँ पर किसी अच्छे काम के लिए भेजा है। जब हम अच्छा काम करेंगे तभी हम ईश्वर के प्रति उनका कर्ज उतार पाएंगे, और हम ये कह सकेंगे ईश्वर को अंतिम समय में, जब हम सब यहाँ से चले जाएंगे, एक यहाँ पे जो भी आया है इस पृथ्वी पे, सब कुछ भी यहाँ पर परमानेंट नहीं होता, सब ने एक ना एक दिन जाना है। और अगर मन में ये विचार है आपके कि जब हम जाएंगे वहाँ और उनको बताएंगे कि आपने हमें मनुष्य जन्म दे करके बहुत बड़ा उपकार किया था, लेकिन हमने अपना अधिकतर जीवन उस उपकार को अनदेखा किया, और जब हमें थोड़ी सी अकल आई, हमें ऐसे संत महात्मा मिले जिन्होंने हमें सही रास्ता दिखाया, तो अपने जीवन का कुछ अंश हमने अच्छे काम पे भी लगाया। विश्वास कीजिए, प्रभु बहुत दयालु है, और इतने छोटे से वक्त में भी, छोटे से समय में भी जो आपने एक अच्छा उपकार किया होगा, तो उसके लिए भी प्रभु बहुत प्रसन्न होंगे। ऐसी ही बातें अब अगले चैनल में, अगले प्रोग्राम में फिर करेंगे आपसे। तब तक के लिए आपसे एक वायदा लेना चाहता हूँ, और आपसे ये कहना चाहूँगा कि अपनी सोच को थोड़ा सा बदलिए और सिर्फ पॉजिटिव सोचिए, सिर्फ सकारात्मक सोचिए। किसी भी तरह का नकारात्मकता का भाव या किसी को दुखी करने या नुकसान करने का भाव अपने मन से हमेशा के लिए निकाल दीजिए। धन्यवाद।